स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो पहले हमने अमेजॉन बेसिन के बारे में पढ़ा था। वो है साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे देश में गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ पर लाइफ कैसी है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आपको पता चलना चाहिए डिफरेंस कि क्या क्या वहाँ पर लाइफस्टाइल अलग है, क्या सा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है, अब है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आपने पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको पहले वीडियो में कि मेन रिवर को ज्वाइन करने वाली नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, वो मिल के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं 8.8 में यहाँ पर। ठीक है, ये सारी जो आपको ये जो ब्लू ब्लू लाइंस दिख रही है ना, ये सारी नदियाँ हैं। गंगा रिवर ये जा रही है। ठीक है, और ये सारी मिलके क्या करती है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है आपस में आके। ये ट्रिब्यूटरीज देखिए कितनी सारी यहाँ पर आकर मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मिल रही है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ। मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ तक हमारा ट्रॉपिकल रीजन हम मानते हैं। थोड़ा सा उससे ऊपर है सब ट्रॉपिकल रीजन हम बोलेंगे। 10 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ तक चलता है। ये वो लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। ट्रिब्यूटरीज जो रिवर गंगा की है, जैसे घाघरा, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी, ये सब, और ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्र की हैं वो सारी मिलके ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, अब आपने एटलस को उठाकर देखिए, जिसमें आप एटलस को साथ में हमेशा रख के कोई भी चीज़ के बारे में पढ़िए, ज्योग्राफी में स्पेशली, एंड फाइंड नेम्स ऑफ द सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के भी नेम आपको पता चलेंगे। जो प्लेन्स हैं गंगा के और ब्रह्मपुत्र के, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा, ठीक है, हमने पढ़ा है ना वेस्ट बंगाल में, आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बेसिन के पार्ट हैं, क्योंकि इन नदियों से ही ये बने हैं। मतलब यहाँ की फर्टिलिटी, यहाँ की जो वेजिटेशन है वो इन नदियों के और इसकी ट्रिब्यूटरी से ही बना है। ऑक्सबो लेक्स जो होती हैं वो डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑक्सबो लेक्स होती हैं। तो इस यहाँ के एरिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो मानसून आता है हमारा, और रिट्रीटिंग मानसून भी होता है। जो मानसून है वो रेन लेकर आता है मिड जून से मिड सितंबर के बीच में। तो समर्स कितनी होती हैं यहाँ पर, बहुत गर्म होती हैं। विंटर्स कूल होती हैं। जैसे हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सब लोग जानते ही होंगे हमारे देश में कितनी गर्मी पड़ती है और कितनी ठंड पड़ती है। कुछ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र को हम जानते हैं अलग अलग नेम से अलग अलग जगह पर। ठीक है, अलग जैसी जगह बदल जाएगी ब्रह्मपुत्र का ही नाम कुछ और बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टास्क है, आप गूगल भी कर सकते हैं रिवर ब्रह्मपुत्र के अलग अलग कौन से नाम हैं। अब आप मैप को देखिए, जो 8.8 हमने यहाँ फिगर देखी थी, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ स्टेट्स हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन जहाँ पर होता है, ठीक है, कवर करता है। तो आपको ये फाइंड करना है कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। ठीक है, बेसिन एरिया जो है इसका, इन दोनों नदियों का, उनमें टोपोग्राफी अलग अलग है। मतलब हर जगह प्लेन नहीं है, हर जगह माउंटेन्स नहीं है, अलग अलग टाइप की टोपोग्राफी है। एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। मतलब यहाँ का जो इतना ज़्यादा गहरा स्लोप है, तो यहाँ पर बहुत इनहॉस्पिटेबल टेरेन है यहाँ पर। मतलब यहाँ की ज़मीन ऐसी है कि आपको मुश्किल होगी यहाँ पर रहने में, चलने में। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। प्लेन एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है मोस्ट सुटेबल लैंड। ठीक है, प्लेन पर हर मोस्टली लोग रह पाते हैं, तो ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पर ज़्यादा है। सॉइल फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है, जहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल है क्रॉप्स उगाने के लिए। जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब कितने लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में यहाँ पर ग्लॉसरी है। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सनस दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। द पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की है 189, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं वहाँ पर। और वेस्ट बंगाल की बहुत ज़्यादा है 1029, एंड बिहार की 1102, यानी ज़्यादा डेंसिटी बिहार की है।
ठीक है। मेन क्रॉप पैडी है, पैडी मतलब चावल। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, आपको पता है चावल उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये उसी एरिया में उगाया जा सकता है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, ठीक, क्योंकि हमारा देश में पानी मानसून पे ही खेती डिपेंड करती है। वीट, मेज़, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये जो बहुत दूसरी क्रॉप्स हैं जो कि उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन और जूट, ये भी उगाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशन भी देखे जाते हैं कुछ एरियाज़ में, प्लेन में। और वेस्ट बंगाल और असम टी, ये भी प्लांटेशन में ही उगाई जाती है। प्लांटेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें एक ही फसल उगाई जाती है, और स्पेशली प्लांटेशन में बेचने के पर्पज़ से ही उगाई जाती है। सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है रेशम के कीड़ों को पालकर, कहाँ, बिहार और असम में। माउंटेन्स और हिल्स में जहाँ पर स्लोप्स बहुत जेंटल है, मतलब इतना स्टीप नहीं है, बहुत गहरा नहीं है, क्रॉप्स को टेरेसेस पे उगाया जाता है, ठीक है। आपने टेरेस फार्मिंग का एग्जांपल देखा होगा ना, इस तरह से, ऐसे इस तरह के यहाँ इस एरिया पर यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, जैसे एक तरीके से जैसे स्टेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वेजिटेशन कवर इन एरिया का वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो किस टाइप की वेजिटेशन होगी डिपेंड करेगा कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स वहाँ पर उगते हैं, साथ साथ टीक, साल और पीपल भी उगते हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स भी कॉमन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में, और डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज़ यहाँ पर उगते हैं। कॉनिफेरस मतलब जिनके ऐसे कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। पाइन, देवदार, फर, इनको हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कूल होता है और स्लोप स्टीप होती है, ठीक है। दिस इज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब आगे वाइल्ड लाइफ की बारी। यहाँ पर बहुत सारी टाइप की वैरायटी मिलती है वाइल्ड लाइफ में। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, monkeys आर कॉमन। वन हॉर्न राइनोसेरस इज़ फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, दैट इज़ हियर, ठीक है, इसका एक सींग है। और इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं हमें। एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी के अंदर की लाइफ, उसमें क्या क्या है, फ्रेश रिवर वाटर पे ही डिपेंड करती है। लेक्स और बे ऑफ बंगाल सी के अंदर हमको ये देखने को मिलेगी। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश किस टाइप की मिलती है, जैसे रोहू, कातला एंड हिल्सा, ये फ़िश मिलती है हमको। फ़िश और राइस यहाँ का स्टेपल डाइट है यहाँ के लोगों की, ठीक है। आप सुनते होंगे ना बंगाल में लोग ज़्यादा मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, तो जिस तरह का एरिया होगा जिस तरह की हमको फ्लोरा फौना मिलती है, हमारी रहना सहना भी उसी तरह का हो जाता है, ठीक है। अब है हमारा लेक है। लेक के बारे में यहाँ बताया कि ये एक लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी कि लेक्स पे बहुत लोगों की लाइफ डिपेंड करती है। जैसे विनोद है, एक फिशरमैन है, वो मतवाली यानी मॉन विलेज में या बिहार में रहता है। वो बहुत हैप्पी मैन है आज, कैसे, विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन, उसके जो साथी मछली पकड़ने वाले लोग थे, रविंदर, किशोर, राजीव और दूसरे थे, उन्होंने क्या किया, मॉन को क्या किया, ऑक्सबो लेक है ये, इसको कल्टिवेट किया। लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट, मतलब इसमें बहुत टाइप की फ़िश पाली, और लोकल वीड जो होती है, मतलब झाड़ियाँ जो होती हैं, वेलिनेरिया हाइड्रिला, जो कि इस लेक में उगती है, वो इस फिश का फूड होती है। तो जो लैंड है इसके चारों ओर की बहुत फर्टाइल है, तो वो क्या करता है, क्रॉप्स उगाता है उसके चारों ओर, पैडी, मेज़, पल्सेस उगाता है फील्ड में अपने, और बफेलो को यूज़ करता है लैंड को प्लो करने के लिए, हल चलाने के लिए। और कम्युनिटी बहुत सेटिस्फाइड है, दैट इज़ एनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे फ़िश पकड़ी जाती है। एनफ फिश टू ईट एंड एनफ फिश टू सेल, खा भी पाते हैं और ये बेच भी पाते हैं। दे हैव इवन बिगन सप्लाई ऑफ द नेबरिंग टाउन, और वो अपने पड़ोस के गांव में भी सप्लाई करते हैं। जो कम्युनिटी है वो बहुत प्यार से रहते हैं नेचर के साथ, एज लॉन्ग एज द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द नियर बाई टाउन्स डू नॉट फाइंड देयर वे इन टू द लेक वाटर, ठीक है। जब तक कि कोई पॉल्यूटेंट्स लेक में आके ना मिल जाए तब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। फिश कल्टीवेशन इनके लिए मतलब में कोई खतरा नहीं आएगा। तो जो हमने टेरेस फार्मिंग पिछले पेज पे पढ़ी थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप की इस तरह के बना देते हैं टेरेसेस। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर मतलब ऐसे ना होके आप इसको इस तरह से काट देते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर यहाँ पे खेती की जा सकती है। स्लोप को रिमूव कर दिया जाता है तो वाटर
एक तरह से रन ऑफ नहीं होता। जैसे अगर आप कुछ उबड़ खाबड़ जगह को बना देंगे तो एकदम से बहेगा नहीं, अगर आपको स्लोप स्ट्रेट मिलेगा तो पानी बह सकता है, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। और फ्रेश वाटर जो रिवर गंगा के और रिवर ब्रह्मपुत्र के हैं उसमें बहुत वैरायटी है डॉल्फिन की। जो सुसु जिसे हम बोलते हैं वो एक ब्लाइंड डॉल्फिन है, वो भी मिलती है। तो द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द वाटर। अगर सुसु है किसी लेक में तो इसका मतलब है, मतलब रिवर में, तो उसकी हेल्थ पता चलती है उस रिवर की। अनट्रीटेड मतलब कि अगर वो वहाँ पर रह पा रही है, मतलब उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है ना कि साफ़ सफाई वाला, तो इसका मतलब ये कि हेल्थ अच्छी है रिवर की। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पीशीज़। लेकिन इस तरह की इंडस्ट्रियल वेस्टेज को जब हम डालते हैं रिवर में तो उससे इस तरह की स्पीशीज़ मर जाती हैं। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है उसके हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, उसके आसपास ही बहुत, जब जहाँ पानी का सोर्स अच्छा होता है ना तो उसके आसपास ही टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप होती है, क्योंकि लोग वहीं रहना शुरू करते हैं। सिटीज़ कौन कौन सी? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। ये जो सारी पॉपुलेशन है, मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा। ठीक है, 10 लाख से ऊपर के लोग रहते हैं रिवर गंगा के अलॉन्ग। वेस्ट वाटर जो है इन टाउन से इंडस्ट्रीज़ में डिस्चार्ज किया जा रहा है इन रिवर्स में। ये बहुत बड़ा हैज़ार्ड है, तो इससे पोल्यूट हो रही हैं रिवर्स। और ट्रांसपोर्ट के वेज के बारे में अगर हम पढ़ें तो बहुत वेल डेवलप्ड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। प्लेन एरियाज़ में रोडवेज, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट तो है ही, जहाँ पर लोग एक दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। वाटरवेज बहुत इफेक्टिव मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, पर्टिकुलरली रिवर्स में के थ्रू अगर आपको जाना है। कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पर। ठीक है, और प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। ठीक है, प्लेन एरिया में एयरपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए है ये प्रोजेक्ट। टूरिज़्म भी आपको पता है, जहाँ पर नदी होगी, नदी के आसपास सिटीज़ होंगी तो टूरिज़्म तो बढ़ेगा ही। एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा और यमुना, जहाँ पर आकर मिलती हैं। यहाँ पर ताजमहल है। बुद्धिस्ट स्तूप हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और लखनऊ में, और इमामबाड़ा आसाम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये। एंड अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ विजिट। तो जगह के नाम बताएं कि कौन कौन सी जगह किस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ये 2 पार्ट में हमने कवर किया है। आप पहला वीडियो इसके साथ ही पढ़ के रिलेट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।